हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन स्टडी ग्रुप। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी रिसेंटली काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स ने एक पेटिशन भरा था 10th और 12th स्टैंडर्ड के लिए कि भाई जो ऑफलाइन बोर्ड्स एग्ज़ाम है उनको कैंसिल किया जाए। तो आज ही सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और जो पेटिशन फिलअप किया था स्टूडेंट्स ने, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि ऐसे पेटिशंस बच्चों के भविष्य के साथ में एक खिलवाड़ है। क्यों? क्योंकि बच्चे एक झूठी होप करके बैठते हैं कि भाई ऑब्वियसली आप भी यही चाह रहे होंगे कि ऑफलाइन एग्जाम ना हो, ऑनलाइन एग्जाम हो ताकि चीटिंग हो सके। बट मैं आपको एक बात बता दूं, एग्जाम्स आपके ऑफलाइन ही रहेंगे, सेम शेड्यूल पे रहेंगे। 4 मई जो बताया गया है 12th स्टैंडर्ड के लिए बताया गया है, 4 मई से आपके एग्जाम स्टार्ट है। 26 अप्रैल के बाद की टाइमिंग थी, तो 4 मई रहेगा 12th स्टैंडर्ड के लिए। जैसे ही सब्जेक्ट वाइज अपलोड हो जाएंगे मैं आपको ये भी बता दूंगा क्लैरिफाई करके। आइए कंटिन्यू करते हैं हम हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के सफर को। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स अपन पढ़ रहे थे, कंटिन्यू करते हैं। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। एक पार्ट पहले ही अपलोड हो चुका है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स से रिलेटेड। 3 मेथड से कैलकुलेट करते हैं, हम पहले भी देख चुके हैं। कौन कौन से तीनों मेथड? इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा नेशनल इनकम होती क्या है, क्या इसके एग्रीगेट्स रहते हैं, किस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। इन तीनों के बेसिस पे अपन कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम को। डेफिनेटली इस चैप्टर में से क्या आता है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंफर्म आता है। ठीक है, एक्सक्यूज मी। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। इस चैप्टर में से कंफर्म एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहता है, तो उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अपन कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इनकम मेथड को। अब इनकम मेथड को देखने से पहले हम जो चीजें देखेंगे वो रहेगी इनके रिलेटेड एग्रीगेट से। अब ये एग्रीगेट्स क्या हैं, कैसे कैलकुलेट होते हैं, देखिएगा। पहले पिछली वीडियो में भी मैंने डिस्क्राइब किया था, बट मैं इंटरकनेक्ट कर देता हूं पिछली वीडियो से कंटिन्यू वीडियो को। नंबर 1 अगर अपन देखें तो डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक को अपन नंबर 2 में लेंगे। पहले अपन ग्रॉस की बात कर लेते हैं। चलिए आइए, ग्रॉस वैल्यू से अगर हमें जाना हो नेट वैल्यू पे, तो अपन क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। देखिएगा, मैं पहले भी बता चुका था ग्रॉस के बारे में कि यानी किसी भी प्रोडक्ट को हमने खरीदा था एक फिक्स अमाउंट पे करके, उसको पे करने के बाद में मान लो मैंने 2 साल 3 साल उसको कंज्यूम किया। कंज्यूम करने के बाद क्या अभी भी वो उसी वैल्यू में बिकेगा? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। तो उसकी जो प्राइसेस में कमी आई है उसको किस नाम से जाना जाता है? डेप्रिसिएशन के नाम से जाना जाता है। अगर नेट से वापस ग्रोस पे आना हो तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे। ये था हमारा पहला। दूसरे की बात करते हैं अपन, क्या, डोमेस्टिक से अगर डोमेस्टिक से हमें आना हो किस पे, नेशनल पे। अगर डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे NFIA, नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड। NFIA अगर नहीं दिया हुआ तो फॉर्मूला हमारा फीफा माइनस फीटा, फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्ट्री इनकम टू अब्रॉड। और फिर बात आती है क्या, कि अगर हमें नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो अपन ऑब्वियसली क्या करेंगे, अगर डोमेस्टिक से नेशनल पे आए थे तो NFIA प्लस किया था, और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो क्या कर देंगे, NFIA को अपन माइनस कर देंगे। सेकेंड एग्रीगेट हमने ये देखा था। थर्ड वन की बात करते हैं, आइए, वो रहता है हमारा फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट से अगर हमें जाना हो किस पे, मार्केट प्राइस पे। फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस पे जाते हैं हम तो ऑब्वियसली क्या ऐड करेंगे भाई, जो हमने फैक्टर कॉस्ट प्रोडक्शन किया है अगर हम उसको मार्केट में सेल आउट करना चाहते हैं तो अपन क्या ऐड कर दें, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे GST हो गया, ऐसे टैक्सेस क्या हो जाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं। तो क्या लिख दूं मैं, प्लस कर देंगे NIT। अब फिर प्रॉब्लम आ जाती है कि सर अगर NIT नहीं दिया हुआ तो, और NIT नहीं दिया हुआ तो इसका फॉर्मूला रहता है इनडायरेक्ट टैक्स
माइनस सब्सिडी। ठीक है, और इनकेस अगर हमें मार्केट प्राइस से वापस फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो हम क्या करेंगे, एनआईटी को माइनस कर देंगे। ये लीजिए, ये 3 रिलेटेड एग्रीगेट्स रहेंगे हमारे न्यूमेरिकल से रिलेटेड। टेक द स्क्रीनशॉट सो वी कैन गेट वन स्टेप मोर अहेड। आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। अब आइए बढ़ते हैं हम पहले मेथड की तरफ। कौन सा मेथड? वो रहेगा हमारा इनकम मेथड, यानी इनकम बेसिस मेथड, जिसके ऊपर अपन कैलकुलेट करेंगे एनएनपी एट एफसी, यानी नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट करेंगे। नेशनल इनकम की बात की जाए तो देखिएगा, मैं हेडिंग डाल देता हूं, इनकम मेथड। देखो, एक चीज मैं पहले ही बता देता हूं कि अगर नेशनल इनकम की बात की जाए कि नेशनल इनकम को एग्रीगेट्स के अकॉर्डिंग किस नाम से जाना जाता है, नेशनल इनकम इज इक्वल टू एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आइए देखते हैं कि एनएनपी एट एफसी को अगर कैलकुलेट करना हो तो अपन किस लेवल पे करेंगे, कि इन केस अगर हमें एनएनपी एट एफसी नहीं दिया हुआ तो अपन किस तरीके से करेंगे। तो हम सबसे पहले जो कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे एनडीपी एट एफसी। इनकम मेथड की बात करते हैं, अपन कैलकुलेट करेंगे क्या, एनडीपी एट एफसी, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करेंगे। तो एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करने के लिए देखिएगा 3 चीजें आपको काम में लेनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज प्रॉफिट। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट डायरेक्ट तो ऑब्वियसली ठीक है, सीधा पिक कर लीजिएगा। अदरवाइज मैं ये भी बताऊंगा प्रॉफिट में क्या क्या चीजें आती है। चलिए मैं लिख के देता हूं, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड। ठीक है, प्रॉफिट के बाद में अगर अपन देखें तो रेंट एंड रॉयल्टी, फिर उसके बाद अगर अपन देखें तो इंटरेस्ट, फिर उसके बाद अगर अपन आए तो मिक्स्ड इनकम भी इसी का हिस्सा है, और फिर उसके बाद में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। यानी कि इन चीजों में अगर ये सारी चीजें नहीं दी हुई सॉरी एक्चुअली है ना, क्या है कि मेरे घर पे जो मैड आ रहे हैं वो आज ऑब्वियसली लेट हैं, तो उसी वजह से मेरा ध्यान बाहर भी है थोड़ा, बट कोई बात नहीं, कंसंट्रेट करते हैं। आइए, इंटरेस्ट प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस यहां आता है हमारा सीओई। सीओई की अगर बात करें तो अपन लिखते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, यहां पे प्रॉफिट की बात करी तो कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस एक चीज और ऐड कर लीजिएगा इसमें, जिसमें आते हैं हमारी रिटेन्ड अर्निंग। देखिएगा, मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, इनकम मेथड। और मोस्टली इस बार इसको पूछने के सबसे ज्यादा चांसेस है, जहां तक मुझे लगता है एनडीपी एट एफसी से बेस या इनकम मेथड से ही बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक्सक्यूज मी, एक्चुअल में ना पूरे दिन भर ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में थ्रोट इतना ड्राई हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये जो फॉर्मूला रहेगा वो फॉर्मूला रहेगा हमारा किसका, एनडीपी एट एफसी का। पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे। एनडीपी एट एफसी जब हमारे पास आ जाएगा तो ऑब्वियसली इसके बाद अपन क्या कैलकुलेट कर लेंगे, एनएनपी एट एफसी। वही हमारा पुराना मेथड कि जिसको कैलकुलेट करना होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे। चलिए वो बाद की बात है, पहले मैं ये बता देता हूं सीओई की अगर बात करें तो देखिएगा सीओई में क्या क्या चीजें आती है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, इन केस देखिए जैसे मान लो आपको प्रॉफिट में डेटास दिए हुए हैं 400, रेंट दिया हुआ है 300 और इंटरेस्ट दिया हुआ है 200। तो ये जो स्टार्टिंग के 3 टॉपिक है, कौन से, प्रॉफिट प्लस रेंट एंड रॉयल्टी, ये। और अगर अपन चाहें तो अपन यहां तक भी कर सकते हैं इसको। एक्सक्यूज मी गाइस, अगर अपन चाहें तो अपन इन तीनों टॉपिक को भी कवर अप कर सकते हैं।
ये तीनों टॉपिक ऑब्वियसली किस नाम से जाने जाते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस के नाम से, ऑपरेटिंग सरप्लस के नाम से। अगर इन तीनों टॉपिक्स की बात की जाए तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस में काउंट आउट हो गए, ठीक है। अब देखिएगा इन तीनों टॉपिक के अलावा जैसे आपको यहां पे डेटा दिया, प्रॉफिट इज इक्वल टू 400, रेंट इज इक्वल टू 300 और इंटरेस्ट इज इक्वल टू 200। इन तीनों का टोटल करते हैं 400 प्लस 300 प्लस 200 इज इक्वल टू 900। और अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है 1300, तो आप ऑब्वियसली इन तीनों को इग्नोर करेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस को पिक करेंगे कितना? 1300, ठीक है। ये सारे डेटास कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास हमारे सामने क्या आएगा? एनडीपी एट एफसी आएगा। अगर बात करते हैं सीओई की तो ऑब्वियसली इसमें क्या क्या चीजें आती है वो देखिएगा। वेजेस इन कैश, वेजेस, सैलरी एंड वेजेस कह सकते हैं अपन, अदर देन कैश, वेजेस इन कैश हो गया, वेजेस अदर देन कैश हो गया, या फिर सैलरी या वेजेस इन सिक्योरिटीज अपन कह सकते हैं, इन सिक्योरिटीज, या अदर देन एसेट भी कह सकते हैं। अपन लिख सकते हैं यहां पे कि सैलरी और वेजेस अदर देन इन एसेट, ठीक है। इन सारों का टोटल क्या माना जाएगा? सीओई माना जाएगा, यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज माना जाएगा, ठीक है। यानी मेन हमारा जो फॉर्मूला बनता है एनडीपी एट एफसी का क्या बनता है? प्रॉफिट, प्रॉफिट में क्या क्या चीजें आ जाती है? कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग, फिर रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम, फिर सीओई। सीओई यानी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या क्या चीजें आएगी? सैलरी, देन वेजेस इन कैश, देन अदर देन कैश, इन सिक्योरिटीज और अदर देन इन एसेट्स, ठीक है। अब देखो, चलिए इमेजिन कर लेते हैं हमने एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट कर लिया। टेक द स्क्रीनशॉट सो वी कैन गेट वन स्टेप अहेड, ठीक है। अब देखिएगा हमने इन सभी को टोटल करने के बाद में कैलकुलेट कर लिया एनडीपी एट एफसी। तो सेम फॉर्मेट, अगर एनडीपी एट एफसी आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? एनएनपी एट एफसी। तो देखिएगा नेट नेट हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी तरीके की एडिट या सब्ट्रैक्शन करने के लिए। डोमेस्टिक से हमें किस पे आना है? नेशनल पे आना। और डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है तो ऑब्वियसली अपन क्या ऐड करेंगे? एनएफआई ऐड करेंगे। चलिए ऐड कर देंगे क्या? एनएफआईए। फिर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फिर भी नहीं छेड़ेंगे। फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट ऑब्वियसली टच ही नहीं करेंगे। यानी कि हमारा एनएनपी एट एफसी क्या बन गया? एनडीपी एट एफसी प्लस एनएफआईए। देखिए इस बार की सबसे बड़ी खासियत मैं आपको एक बता देता हूं कि जो आपका एग्जाम रहेगा वो 2 आवर्स का रहेगा और 40 मार्क्स का रहेगा। टाइम आवर्स हमारे पास इतने कम है तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशंस तो देने के लिए अवेलेबल होंगे ही नहीं। आपको कम से कम कैलकुलेशंस मिलेगी और नियर अबाउट शॉर्टलाइज्ड कैलकुलेशन आपको देखने के लिए मिलेगी। तो इट विल बी इजी टू कैलकुलेट फॉर अस। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। मैं एक हाइपोथेटिकल डेटास लिख रहा हूं यहां पर। चलिए एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है प्रॉफिट की अगर बात करें। चलिए प्रॉफिट लिखा है हमारे पास 4000, ऑल वैल्यूज इन करोड़। ध्यान रखिएगा वैल्यू इन करोड़। प्रॉफिट 4000 है, रेंट 150 है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने लिखा है इंटरेस्ट 250। आप ही की बुक का क्वेश्चन है, इसी को अपन करने जा रहे हैं। इंटरेस्ट 250, मिक्स्ड इनकम है 150, फिर उसके बाद अगर अपन देखें डेप्रिसिएशन 50, एनआईटी 150, डेप्रिसिएशन 50, एनआईटी 150 और लास्ट वन है हमारे पास एनएफआईए 30, एनएफआईए 30। तो
हमें कैलकुलेट करनी है नेशनल इनकम। कौन से मेथड से? इनकम मेथड से। तो सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे? एनडीपी एट एफसी की बात करेंगे। यानी सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं एनडीपी एट एफसी। चलिए, सबसे पहले हमारा क्या था? प्रॉफिट। देन हमारा था प्रॉफिट के बाद में, एक्सक्यूज मी, आई थिंक वो आंटी आ चुके हैं। आंटी जी, एक्सक्यूज मी गाइस, प्लीज क्लास मत छोड़िएगा। अब पहले वो वाला बर्तन वाला काम कर लो। हाँ वो, अरे हाँ, वो एक्चुअली खाना भी बनाना है ना? हाँ, एक्सक्यूज मी गाइस प्लीज, मैं इसको एक बार पॉज कर रहा हूँ क्लास को। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। मैंने पहले भी कहा था एक्चुअली कहना, जो खाना बनाने के लिए जो आंटी आते हैं वो थोड़ा सा लेट हो गए थे, उस वजह से क्लास को बीच में डिस्टर्ब करना पड़ा थोड़ा सा। आइए देखते हैं, प्रॉफिट प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस लास्ट हमारा था सीओई। चलिए आइए देख लेते हैं। प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट है हमारे पास 4000 प्लस रेंट एंड रॉयल्टी की बात करें 150 प्लस इंटरेस्ट की बात करें 250, मिक्स्ड इनकम है हमारे पास 150 और प्लस सीओई हमारे पास, क्या हमें सीओई दिया हुआ है? चलिए, सीओई नहीं दिया हुआ। चलिए ऐड कर लेते हैं, हाइपोथेटिकली सिचुएशन ले रहे हैं अपन। COE इज इक्वल टू 20, ये लीजिए, COE को हमने ऐड किया 20, टोटल रहेगा हमारा 4150, ये 4400, 4550 एंड 4570 करोड़। ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, ये वैल्यू क्या? आई थिंक लेट मी चेक इट अगेन। 4000, 4400, 4550, 4570। चलिए सही है। ये जो वैल्यू है इसको अपन कहते हैं एनडीपी एट एफसी और हमें कैलकुलेट क्या करना है? एनएनपी एट एफसी। चलिए यहां लिख देते हैं, जिसको कैलकुलेट करना है उसको रखते हैं अपन इधर एनएनपी एट एफसी, और जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं कहां? राइट हैंड साइड में, एनडीपी एट एफसी। अब आ जाइए, जो जो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है अपन देख लेते हैं। कुछ एक चीज़ें और लिख लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन इजी टू सॉल्व हो जाएगा। डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं, जैसे अपन डेप्रिसिएशन, चलो बाकी सारी चीज़ें दी हुई है। देखिएगा, नेट वैल्यू हमें कुछ नहीं करना। डोमेस्टिक वैल्यू से नेशनल वैल्यू पे जाना है तो ऑब्वियसली क्या ऐड कर दूं? एग्रीगेट से याद करिएगा, प्लस करेंगे अपन क्या? NFIA। चलिए ठीक है, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट है हमें नहीं छेड़ना, फैक्टर कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट हमें नहीं छेड़ना, यानी एनडीपी एट एफसी प्लस NFIA। तो आ जाइए कर लेते हैं सॉल्व। एनडीपी एट एफसी हमने कैलकुलेट किया 4570 प्लस NFIA, ये लीजिए 30, यानी कितना हो गया? 4600 करोड़। ये रहेगा हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप एनएनपी एट एफसी ही कैलकुलेट करें, आप एनएनपी एट एमपी कर सकते हैं, जीडीपी एट एमपी कर सकते हैं, बट आपको एटलीस्ट एक मेथड से पूरा फॉर्मूला आना चाहिए कि प्रॉफिट प्लस रेंट एंड रॉयल्टी, प्रॉफिट्स में क्या क्या आते हैं, इंटरेस्ट में क्या क्या आता है, मिक्स्ड इनकम क्या है, सीओई क्या है। आई होप आज की क्लास आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगी। इफ यू रियली गेटिंग बेनिफिशियरीज फ्रॉम आवर ऑनलाइन स्टडी ग्रुप, मेरा नहीं आपका, आपने ही मोटिवेट किया है ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करने के लिए या वीडियोस या कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। इफ़ यू रियली गेटिंग बेनिफिशियरी देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड। जैसे ही रिजल्ट के बारे में कुछ अपलोड होगा, टर्म फर्स्ट के स्कोर कार्ड अपलोड होंगे, डेफिनेटली आई विल अपलोड ऑन दैट द योर ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, डोंट स्टे एट होम, stay at school, keep concentrating on your study, stay upgraded, keep updated yourself, and thanks a lot. Have a great day.